नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। गुरुग्राम ज़िले में ज़मीनों की कीमत में काफ़ी उछाल देखने को मिल सकते हैं। उसका कारण यह है कि जिला उपायुक्त यानी जिला कलेक्टर जो ज़िले में ज़मीनों के मालिक होते हैं, कर्ता धर्ता होते हैं, उनकी ओर से ज़िले में ज़मीनों की कीमतों यानी कलेक्टर रेट में काफ़ी वृद्धि की गई है और यह वृद्धि मिनिमम यानी न्यूनतम 10% की गई है और अधिकतम 20% की गई है। जैसा कि आपको पता है कि ज़मीनों के 3 प्रकार हैं, एक कृषि, दूसरा आवासीय और तीसरा व्यावसायिक, जिसमें इंडस्ट्रियल भी आता है। तो गुरुग्राम में जो तहसील हैं, गुरुग्राम तहसील है, बादशाहपुर है, सोहना है, फर्रुखनगर है, वजीराबाद, मानेसर, पटौदी, कादीपुर, हरसरू, यानी सभी तहसीलों उप तहसीलों के अधीन आने वाले आवासीय, खेती और व्यावसायिक भूखंडों के कलेक्टर रेट में वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया है और यह प्रस्ताव जिला कलेक्टर की ओर से किया जाता है। ये प्रस्तावित रेट हैं, मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि ये प्रस्तावित रेट हैं, लेकिन प्रस्तावित रेट ही लगभग निर्धारित हो जाता है, ये पक्का स्वरूप ले लेता है। तो ज़मीनों की कीमतों में ज़बरदस्त उछाल होने के आसार हैं। जैसे ही कलेक्टर रेट में वृद्धि की जाती है, सरकारी रेट में वृद्धि की जाती है, वैसे ही मार्केट रेट में भी वृद्धि कई गुना देखने को मिलती रही है। ये एक सेट प्रोसेस है, ये मार्केट का एक ट्रेंड बन गया है। तो ज़मीनों की कीमतों में वृद्धि कर दी गई है डीआरओ के द्वारा, जिला कलेक्टर के द्वारा, और उसकी सूची जारी कर दी गई है। इसको आप कलेक्टर रेट कहते हैं और ये कलेक्टर रेट वही है जिसके आधार पर कि आप अपनी ज़मीनों की खरीद बिक्री करते हैं। आप अगर खरीदते हैं तब भी आपको मिनिमम उतने रेट पर तो खरीदना ही होगा, उतना रेट आपको रजिस्ट्री में दिखाना ही पड़ेगा। और अगर आप बेचते हैं तब भी आपको मिनिमम वो कलेक्टर रेट आपको रजिस्ट्री में दिखाना पड़ेगा। उतने ही रेट पर आपको जो रजिस्ट्री ड्यूटी है, स्टैंप ड्यूटी है, वो आपको सरकार के खजाने में जमा कराना ही पड़ेगा। और ये साल में 2 बार, लगभग नियमित तौर पर 2 बार, पहले 1 बार हुआ करता था, लेकिन पिछले 10 सालों में कई परिपाटियां बदल चुकी हैं प्रशासनिक दृष्टि से। तो अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आम आदमी को क्या दिक्कत होने वाली है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार अपनी गति से काम करती रहती है। तो जिला कलेक्टर गुरुग्राम ने इस बार भी वर्ष 2024 के लिए अपना रिवाइज्ड रेट जो है वो जारी कर दिया है। तो जिला कलेक्टर डीसी की ज़मीनों के न्यूनतम रेट होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, चाहे तो साल में 1 बार करें, चाहे तो ये 2 साल में करें, और चाहे तो इनके पास यह भी पावर है रेवेन्यू नियम के अनुसार कि ये जब चाहे तभी आप इसका रेट वो रिवाइज कर सकते हैं। तो ये स्थिति है। अब डीसी चाहे तो इसे कभी भी कर सकते हैं और इसे बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, लेकिन घटाने की परंपरा बड़ी कम रही है इस देश में। कम से कम गुड़गांव में तो ऐसा देखने को हमें नहीं मिलता रहा है। उसके बाद जो प्रस्तावित रेट है वो जारी कर दिया गया है। इस प्रस्तावित रेट पर आप अपनी आपत्ति या सुझाव डीआरओ ऑफिस में जमा करा सकते हैं, दर्ज कर सकते हैं, अगर आपको किसी बात पर आपत्ति है, किसी रेट पर आपत्ति है तो। और आम नागरिकों की आपत्ति के आधार पर ही इसमें सुधार किया जा सकता है, इसमें वृद्धि भी की जा सकती है, इसमें घटाया भी जा सकता है कलेक्टर रेट को। लेकिन ये एक कानूनी बाध्यता है और इस बाध्यता को मुझे ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि सरकार ने इसको औपचारिकता में तब्दील कर दिया है। औपचारिकता इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि औपचारिकता बनकर रह गई है ये प्रक्रिया। आपत्तियाँ दर्ज तो होती हैं लेकिन उसे वो स्वीकार नहीं होती, उस पर विचार नहीं किया जाता, उसे दरकिनार कर दिया जाता है, उसे रद्द कर दिया जाता है, उसे निरस्त कर दिया जाता है, उसे एक तरह से नकार दिया जाता है। तो ये परंपरा लगभग रही है। कुछ ऐसे उदाहरण मिल सकते हैं जब आपत्ति को डिप्टी कमिश्नर ने माना या फिर उसमें कुछ सुधार किया, घटाया या बढ़ाया, लेकिन ऐसा होता नहीं है व्यावहारिक दृष्टि से। तो इसीलिए मैं इसे कहता हूँ कि ये कानूनी बाध्यता तो है मगर इसे औपचारिकता में तब्दील कर दिया है सरकार ने, जिला कलेक्टर ने। और सरकार का या जिला उपायुक्त जो है आमतौर पर जनता की आपत्ति को स्वीकार नहीं करते।
इस बार भी सभी 9 तहसीलों उप तहसीलों की ज़मीनों के कलेक्टर रेट बढ़ाए गए हैं। 10 से 20% की वृद्धि की गई है और यह वर्ष 2024 के लिए बताया तो ये गया है कि वर्ष 2024 के लिए ये प्रपोज्ड है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि 6 महीने में भी ये रिवाइज कर सकते हैं, 2 महीने में भी रिवाइज कर सकते हैं, जब चाहे तब रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ तक कि जब आप कोई रजिस्ट्री कराने जाते हैं और रजिस्ट्री करने के बाद जो रेट आपने बेचने और खरीदने का आपस में 2 पार्टियों के बीच में अगर तय हुआ, एग्रीमेंट हुआ और उस रेट के आधार पर अगर आप गए और अगर जिला कलेक्टर को लग गया कि नहीं नहीं ये तो कम रेट है, इसको और ज़्यादा बढ़ा करके रजिस्ट्री यहाँ होनी चाहिए, इसका मार्केट वैल्यू इतना है, तो उसमें भी वो ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं और तब भी वो इसका रेट बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा कई उदाहरण आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप खंगालेंगे रिकॉर्ड तो समझ में बात आ जाएगी जो मैं ये कहना चाहता हूँ। तो ये वर्ष 2024 के लिए इसमें कृषि भूमि, आवासीय सेक्टर, कॉलोनी और व्यावसायिक सभी प्रकार के भूखंडों और जमीनों के सरकारी रेट हैं 10% से लेकर 20% तक की वृद्धि कलेक्टर ने इस बार की है, प्रपोज की है। और गुरुग्राम में जमीनों के कलेक्टर रेट बढ़ने के साथ इसके मार्केट वैल्यू में बेतहाशा वृद्धि होती है। तो ऐसा हमेशा होता है, जब कलेक्टर रेट बढ़ता है तो मार्केट रेट भी दोगुना से कहीं अधिक ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि फिर प्रॉपर्टी डीलर अपने हिसाब से प्रॉपर्टी की कीमत तय करना शुरू करते हैं या प्रॉपर्टी के मालिक भी फिर अपने हिसाब से तय करना शुरू करते हैं, क्योंकि ये तो न्यूनतम एक रेट है जिसके आधार पर आप रजिस्ट्री आपको कराना होगा। ये तो आपको शो करने ही पड़ेंगे रजिस्ट्री में, इससे कम पे रजिस्ट्री आप नहीं करा सकते, इतनी स्टैंप ड्यूटी इसके आधार पे आपको देनी ही पड़ेगी। तो कुल मिलाकर मेरा इसलिए ऐसा कहना है कि इतनी कीमतों में इतनी वृद्धि के बाद एक तो आम नागरिक मजबूर है कि आप इस रेट पर स्टैंप ड्यूटी जमा कराने के लिए आप मजबूर होंगे। तो ऐसे में मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, जो बैंक से लोन लेकर या वित्तीय संस्थानों से लोन लेकर ज़मीन या मकान खरीदना चाहते हैं, तो उनको स्टैंप ड्यूटी कितना देना होगा इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो क्या मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के लोग गुरुग्राम में अब भूखंड खरीद पाएंगे, ज़मीन खरीदकर मकान बना पाएंगे, या ज़मीन सहित बने हुए जो मकान है क्या वो खरीद सकेंगे? तो कितना बड़ा बोझ किसी भी मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय के सिर पर पड़ता है, यह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी आम लोगों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है गुरुग्राम में। खासकर आवासीय, कमर्शियल तो छोड़ दीजिए, आम मध्यम वर्गीय तो कमर्शियल खरीद ही नहीं सकता यहाँ। लेकिन जो लोग यहाँ कामकाजी हैं, जो लोग छोटे मोटे अपने व्यवसाय करते हैं या छोटी अपनी दुकानें चलाते हैं या फिर अपना 20 से 25,000 30,000 रुपये महीने की अपनी नौकरी करते हैं, किसी तरह अपना गुजर बसर करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत मुश्किल है कि वो यहाँ ज़मीन खरीद पाएँ या मकान खरीद पाएँ। तो इस वीडियो में हम आपको गुरुग्राम तहसील में बढ़ाए गए रेट की विस्तृत जानकारी देंगे। थोड़ी वीडियो थोड़ी इसकी अवधि ज़्यादा होगी, लेकिन आपके लिए ये लाभकारी है, आपसे संबंधित, आपसे जुड़ा हुआ यह विषय है, आम लोगों से जुड़ा हुआ यह विषय है, इसीलिए थोड़ी इसकी अवधि जो है ज़्यादा है वीडियो की। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इसे पूरा देखेंगे और इसे ज़रूर शेयर करेंगे, लाइक भी करें, अधिक से अधिक आप इसे शेयर भी करें, जिससे आम आदमी तक यह वीडियो जाए और वो अपनी आपत्ति या फिर सुझाव DRO ऑफिस में गुरुग्राम या फिर जिला उपायुक्त गुरुग्राम के दफ्तर में अपना वो दर्ज करा पाएँ, भेज पाएँ, लिख करके दे पाएँ, चाहे डिजिटल माध्यम से आप दे सकते हैं। ये रेट DC यानी गुरुग्राम के जो वेबसाइट है, पोर्टल है, उस पर डाला गया है, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। बहरहाल हमने इस वीडियो में पूरा लगभग हर कॉलोनी की डिटेल हमने गुरुग्राम तहसील की बताई है, तो मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए लाभकारी साबित होगा। आपका धन्यवाद। और आइए हम आपको बताते हैं कि गुरुग्राम तहसील में किस कॉलोनी में आवासीय, खेती की ज़मीन या प्लस व्यावसायिक ज़मीनों में कितनी वृद्धि की गई है और उसके कलेक्टर रेट अब क्या होंगे आने वाले समय में, यानी 15 अप्रैल के बाद। जो कुल मिलाकर के मुझे ऐसा उम्मीद लगता है कि 15 अप्रैल तक आपत्ति देनी है। अगले एक सप्ताह में आपत्ति को खारिज करना या फिर उस पर विचार करना, ये बात होगी और संभवतः 1 मई से इसे लागू कर दिया जाएगा। तो बहरहाल हम सबको ये प्रभावित करने वाली बात है, हम सबको प्रभावित करने वाला ये निर्णय है। इसे आप ज़रूर देखें और अवश्य शेयर करें अधिक से अधिक और लाइक भी करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो द पब्लिक बॉडी को आप ज़रूर सब्सक्राइब भी करें। आइए आपको बताता हूँ कि किस कॉलोनी में क्या रेट इस बार निर्धारित किए गए हैं।
इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिला उपायुक्त गुरुग्राम की ओर से गुरुग्राम तहसील में आवासीय, कमर्शियल या फिर कृषि क्षेत्र की दृष्टि से भूखंडों की यानी जमीनों की जो कीमत है, कलेक्टर रेट है, उसमें कितनी वृद्धि की गई है। तो गुड़गांव गांव आप सभी जानते होंगे, गुड़गांव तहसील के अंदर है। गुड़गांव गांव में कृषि जो भूमि है, उस कृषि भूमि का आप देखिए 10% वृद्धि की गई है। पहले पुराना रेट उसका ये था 38,50,000 रुपये एकड़ था और अब इसको 42,35,000 रुपये प्रति एकड़ कर दिया गया है। ये प्रपोज्ड किया गया है। इस पर आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, अपना सुझाव जिला उपायुक्त को या फिर डीआरओ गुरुग्राम के ऑफिस में आप दर्ज करा सकते हैं, अपना सुझाव भी दे सकते हैं अगर आपको आपत्ति है इस कीमतों में वृद्धि को लेकर। कलेक्टर रेट वो होता है जिसके आधार पर आप खरीद बिक्री करते हैं। अगर आप खरीदते हैं तब भी आपको मिनिमम इतने ही रेट पर खरीदनी पड़ेगी, इतने ही रेट पर रजिस्ट्री करानी पड़ेगी, और अगर आप बेचते हैं तब भी मिनिमम इतने ही रेट पर आपको शो करना पड़ेगा, रजिस्ट्री में ये मेंशन करना पड़ेगा। और ये रेट वो है जिसके आधार पर सरकार आपसे रजिस्ट्री का टैक्स लेती है, जो ड्यूटी लेती है, जो स्टैम्प ड्यूटी आप लेते हैं, वो स्टैम्प ड्यूटी इसी कलेक्टर रेट के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जो आपको चार्ज, जब आप कहते हैं कि रजिस्ट्री का चार्ज लगता है, वही रजिस्ट्री का चार्ज इसी रेट पर आधारित होता है। तो इसको डीसी जो जिला के मालिक होते हैं, यानी ज़मीनों के मालिक होते हैं, जिले में कलेक्टर कहलाते हैं, वो उनके पास ये पावर है कि जब चाहें वो बढ़ा सकते हैं। कम से कम साल में वो 2 बार इसको रिवाइज कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन घटाने की परंपरा तो रही नहीं है, कम ऐसे उदाहरण मिले हैं। बढ़ाने की परंपरा हमेशा रहती है और ये हमेशा एक तरफा कार्रवाई होती है जिला प्रशासन की ओर से। ये गुड़गांव गांव में अगर आप देखें, कृषि भूमि है, ये 38,50,000 रुपये प्रति एकड़ रेट पहले 2023 में निर्धारित किया गया था और अब उसे उसमें 10% की वृद्धि की गई है, जो 42,35,000 के आसपास है। ये कृषि चाही भूमि, जैसे प्रॉपर्टी सब टाइप होता है, अलग अलग प्रकार हैं। अब खेती में भी जैसे गैर मुमकिन है, तो ये 40 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से पहले था, उसे अब 44 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से बढ़ा दिया गया है, कर दिया गया है, यानी 10% की वृद्धि की गई है। मिनिमम 10% है और मैक्सिमम 20% के आसपास वृद्धि की गई है। 3 प्रकार की भूमि होती है, हम सभी जानते हैं कि खेती की भूमि यानी कृषि की भूमि होती है, उसके बाद निवासी जो आवासीय सेक्टर होता है, आवासीय कॉलोनी होती है, और तीसरा व्यावसायिक है। चाहे वो उसमें व्यावसायिक में इंडस्ट्रियल भी आ सकता है, कमर्शियल आ सकता है, अलग अलग तरह की चीज़ें उसमें होती हैं। तो आप ये गुड़गांव गांव में देखिए, ये पहले जो आवासीय था ये 35,000 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से था और अब उसे 38,500 कर दिया है। 10% की उसमें वृद्धि, फ्लैट वृद्धि 10% की कर दी गई है गुड़गांव गांव में। व्यावसायिक वहां अगर 57,000 रुपये प्रति गज जमीन थी पहले, अब वो 62,700 के आसपास चलिए हो कर दिया गया है। ऐसे ही हिदायतपुर छावनी में आप आवासीय सेक्टर में अगर देखेंगे तो यहाँ भी 10% की वृद्धि की गई है। वैसे ही इनायतपुर में भी, इनायतपुर में 3 तरह की चीज़ें हैं, कृषि की भूमि भी है, उसमें भी 10% की वृद्धि की गई है। पहले 50 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी कीमत थी, निर्धारित की गई थी, तो और अब इसको 55 लाख रुपए प्रति एकड़ के दायरे में लाकर खड़ा किया गया है। जो निवासी हैं वो 25,000 रुपये के रेट में पहले जमीन वहाँ कलेक्टर रेट निर्धारित की गई थी और अब इस बार उसमें भी 10% की वृद्धि करके 27,500 रुपये प्रति वर्ग गज कलेक्टर रेट निर्धारित किया गया है। व्यावसायिक जो भूखंड है वहाँ उसको 55,000 रुपये, पहले पुराना रेट उसका यही है और अब नया रेट जो प्रपोज किया गया है वो 60,05,000 रुपये के आसपास, इसमें भी 10% की वृद्धि की गई है। अब काटरपुरी की बात कर रहा हूँ, काटरपुरी में भी 3 प्रकार की भूमि अभी भी है, क्योंकि वो गांव है, शहर के क्षेत्र में गांव है, तो वहाँ भी कृषि भूमि जो है वो 40 लाख रुपए प्रति एकड़ पहला रेट है पुराना, और अब 44 लाख रुपए प्रति एकड़ कर दिया गया। 10% की वृद्धि यहाँ इसमें निवासीय में भी और व्यावसायिक तीनों में
कर दिया गया है। पहले 25,000 निवासी था, अब उसे 27,500 और आवासीय 55,000 60,500 अब कर दिया गया है। गुड़गांव शहर जो है जिसमें दौलताबाद जो म्यूनिसिपल एरिया है, रेलवे फाटक से दौलताबाद तक जो म्यूनिसिपल एरिया माना जाता है, उसमें आप आवासीय सेक्टर है 28,000 रुपये प्रति वर्ग गज पुराना था, अब वो 30,800 का हो गया है। 10% यहाँ भी बढ़ा दिया गया है। इसमें व्यावसायिक में भी वही 10% बढ़ाया गया। 51,000 पहले रेट था और अब 56,100 कर दिया गया है। इसमें 4 मरला जो जगह है, जिसे 4 मरला के नाम से फेमस है, उसमें भी आवासीय में वहाँ भी इसी रेट में, इसी प्रतिशत के हिसाब से बढ़ाया गया। 10% की वृद्धि वहाँ भी की गई है कलेक्टर रेट में। पहले 44,000 था, 48,400 कर दिया। और व्यावसायिक में 70,000 पहले रेट था, अब 77,000 कर दिया गया है। अब बात करता हूँ मैं गुड़गांव शहर में भी 8 मरला, जो 8 मरला के नाम से फेमस है, तो 8 मरला में भी 10% की वृद्धि की गई है। पहले 44,000 रुपये का रेट था, अब 48,400 कर दिया है। व्यावसायिक 70,000 था, अब 77,000 कर दिया गया है। और अब आचार्यपुरी में देखिए, वहाँ आचार्यपुरी में इससे थोड़ा अधिक वृद्धि की गई है, क्योंकि वो अर्बनाइज इलाका पहले से है। तो इसमें जो आवासीय था, आवासीय में 20% की वृद्धि की गई है आचार्यपुरी में। पहले 36,000 का रेट था, अब 43,200 रुपये प्रति वर्ग गज का रेट कर दिया गया है। यहाँ व्यावसायिक में 10% की वृद्धि की गई है। 57,000 का पहले रेट था, अब 62,700 कर दिया गया है। आदर्श नगर की बात अगर करें तो यहाँ भी 10% की वृद्धि की गई है। आवासीय में 44,000 से बढ़ाकर 48,400 कर दिया, और व्यावसायिक में 63,000 पहले रेट था, 72,450 के, इसमें 15% की वृद्धि की गई है। अमनपुरा की बात करें, 48,000 से 52,800 कर दिया, 10% बढ़ाया है। 57,000 से 62,700 व्यावसायिक कर दिया है। अमर कॉलोनी में 28,000 से 30,800 कर दी, यहाँ भी 10% की वृद्धि की गई है, आवासीय और व्यावसायिक दोनों में ही। उसके बाद अनामिका एन्क्लेव में भी 10% की वृद्धि की गई है, दोनों ही तरह के आवासीय और व्यावसायिक दोनों में। आनंद गार्डन की बात अगर हम करें, आनंद गार्डन राजपाक के इलाके में पड़ता है। यहाँ पहले 32,000 का रेट था आवासीय का, अब ये 35,200 में चला गया, 10% की वृद्धि की गई है। व्यावसायिक जो है वो 41,000 रुपये का रेट था। यहाँ जो बजगेरा रोड है, मार्केट है, उस जगह तो व्यावसायिक है। कुछ इंडस्ट्री भी इसमें है, पुरानी इंडस्ट्री चल रही है, छोटी मोटी इंडस्ट्री जो घरेलू इंडस्ट्री होती है या एमएसएमई टाइप की, उसमें चल रहे हैं। तो इसमें 41,000 रुपये का रेट था, उसे 45,100 कर दिया गया है प्रति वर्ग गज, यानी 10% की वृद्धि इसमें भी की गई है। और उसके बाद अगर कोई कन्वर्टेड लैंड इनटू इंडस्ट्रीज है, यहाँ मैंने बताया आपको पहले से कि इंडस्ट्रीज है, तो कन्वर्टेड अगर कोई लैंड अगर कन्वर्ट किया गया है इसमें इंडस्ट्री में, जो इस आसपास में है इलाका कुछ इस तरह का, तो इसमें 22,000 से बढ़ाकर 24,200 कर दिया गया है, 10% की वृद्धि जो व्यावसायिक है। आवासीय सेक्टर अगर अर्जुन नगर की बात करें, 36,000 से बढ़ाकर 39,600, यानी 10% फ्लैट वृद्धि की गई है। आपको औसतन अधिकतर कॉलोनियों में जो आवासीय भूखंड है, आवासीय जमीन है, आवासीय प्लॉट हैं, उसके 10% की वृद्धि की गई है। और व्यावसायिक में 15% की वृद्धि लगभग की गई है। कुछ को 10% के दायरे में रखा गया, अन्यथा कुछ को 20% के दायरे में भी लाकर खड़ा किया गया है इस बार। अशोकपुरी की बात करें तो वहां कमर्शियल 57,000 पहले रेट था, अब 65,550 कर दिया गया, 15% की वृद्धि की गई। और आवासीय सेक्टर में 44,000 का रेट था पहले, 48,400 कर दिया गया, 10% की वृद्धि की गई है। अशोकपुरी में व्यावसायिक है, 57,000 का रेट पहले था, अब 62,700 कर दिया, 10% की वृद्धि की गई। बाबूपुर राइन पार्क से थोड़ा सा आगे बढ़ करके ही ग्रामीण क्षेत्र भी है, और काफ़ी, जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे का नाम आपने सुना होगा, हाईवे है, उसके आसपास से गुजरता है, और भी कई स्टेट हाईवे भी उसके आसपास से बने हुए हैं। है तो ये गांव, लेकिन अब ये कंप्लीट अर्बनाइज हो चुका है। आसपास के इलाके कंप्लीट बड़े बड़े मल्टी स्टोरी फ्लैट्स बने हुए, रेजिडेंशियल बने हुए हैं। तो यहाँ जो निवासीय भूमि है, 18,000 रुपये का रेट था पहले, अब उसे 20,700 रुपये प्रति वर्ग गज करके 15% की वृद्धि की गई है। और व्यावसायिक यहाँ 35,000 का रेट था, अब 38,500 कर दिया गया, वो 10% की वृद्धि यहाँ की गई है। उसके बाद बर्फखाना की बात करें तो आवासीय 64,000 रुपये था, थोड़ा सा कमर्शियल आसपास का इलाका है, इसी कारण से इसका रेट बढ़ा हुआ, और बहुत सघन आबादी है। तो बर्फखाना में 64,000 रुपये का पहले रेट था, अब 73,600 रुपये प्रति वर्ग गज का रेट कर दिया गया है, 15% की वृद्धि आवासीय में की गई है। और यहाँ व्यावसायिक पहले से ही बहुत ज्यादा रेट यहाँ है,
89,000 यानी 89,000 रुपये प्रति वर्ग गज का रेट पहले था 2023 में, और अब 2024 के लिए इसको कर दिया गया है 97,900, लगभग लाख रुपए गज सरकारी रेट कर दिया गया है। अंदाज कर सकते हैं कि क्या हालत अब होने वाला है गुड़गांव में जमीनों की स्थिति से, क्या कोई आम आदमी खरीद पाएगा, नहीं खरीद पाएगा। तो इस यहाँ 10% की वृद्धि की गई है, लेकिन ये तो पहले से ही 89,000 के आसपास की दायरे में था। अब इसे लगभग 1 लाख के आसपास पहुंचा दिया गया, 97,900 रुपये प्रति वर्ग गज। अब भीम कॉलोनी की बात करें तो भीम कॉलोनी में आवासीय सेक्टर 60,000 रुपये का रेट पहले था, 66,000 कर दिया गया, 10% बढ़ा दिया गया। व्यावसायिक 70,000 का रेट था, 77,000 कर दिया गया, 10% बढ़ा दिया गया। भीम नगर जो है उसके आसपास है, ये 72,000 था रेट, उसको 35,200 किया, और व्यावसायिक 53,000 का रेट था, उसे 58,300, 10% की वृद्धि की गई है। थोड़ा समय मैं आपका ले रहा हूं, इससे आपको आसानी होगी समझने में, इसीलिए आपको मैं ये बताते चल रहा हूं। अलग अलग कॉलोनी का नाम लेकर के मैं आपको डिटेल बता रहा हूं। भीमगढ़ खेरी जो फेज 2 है, ये 32,000 का रेट था, यहाँ 35,200 कर दिया, 10% बढ़ा दिया। व्यावसायिक 43,000 था, 47,300 रुपये कर दिया गया। और उसके बाद भिंडी सिविल लाइन है, बिहाइंड सिविल लाइन, जो सिविल लाइन के पीछे का थोड़ा सा पार्ट पड़ता है, उसमें 43,000 रुपये गज था, अब उसे 47,000 रुपये 300 कर दिया। नहीं, ये भीमगढ़ खेरी की बात कर रहा हूं मैं। अब बिहाइंड सिविल लाइन जो है आवासीय में 46,200 था, अब 50,820 कर दिया, 10% की वृद्धि कर दी। व्यावसायिक में 87,185 है वहां, क्योंकि कुछ सड़कें ऐसी हैं जो व्यावसायिक हैं, पहले से नगर निगम का क्षेत्र पड़ता है, पुराना नगर परिषद के क्षेत्र में वो व्यावसायिक घोषित था। तो 87,150 रुपये वर्ग गज के हिसाब से पहले रेट था, अब वो 95,865 चला गया, यानी 1 लाख से मात्र 4,500 रुपये, 4,200 रुपये के आसपास कम, यानी लाख रुपए आप समझ लें ये पहुंच गया। जब सरकारी रेट लाख रुपए है तो मार्केट वैल्यू, मार्केट रेट इसका कितना ज्यादा जाएगा, कितना उछाल होगा, इसका अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। क्या कोई आम आदमी अगर वहां दुकान खरीदना चाहे, कुछ अपना व्यावसायिक काम करना चाहे छोटा मोटा, तो उस इलाके में आप नहीं कर सकते। उसके बाद भूतेश्वर मंदिर का जो इलाका है पटौदी चौक, पटौदी रोड पर, इसमें व्यावसायिक, क्योंकि ये सड़क पूरी तरह लगभग व्यावसायिक में तब्दील हो चुकी है, यहाँ पहले से 1,18,000 रुपये प्रति वर्ग गज में ये जमीन उपलब्ध, यानी जो प्लॉट से उसका रेट दिया गया था, और अब 1,35,700 कर दिया, 15% की वृद्धि यहाँ कर दी गई, लगभग 1.5 लाख रुपए वर्ग गज, 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ग गज की जमीन आप यहाँ अगर आप दुकान करना चाहते हैं छोटी सी, तो आपकी ये इतनी कीमत में, आपको कम से कम इतनी कीमत में रजिस्ट्री करानी पड़ेगी। यानी सरकार अपनी चिंता कर रही है, अपना टैक्स, अपना खजाना भरने की चिंता कर रही है, जनता की चिंता उन्हें नहीं है कि क्या मध्यम वर्गीय व्यक्ति कोई अगर इस सड़क पर भूतेश्वर मंदिर वाली रोड पर पटौदी चौक के आसपास अगर कोई दुकान करना चाहे तो क्या वो कर सकता है, उसकी औकात बिल्कुल भी नहीं है। आम आदमी की औकात से बाहर ये जमीनें जा रही हैं। उसके बाद ये कैंकॉन कॉलोनी है, इसमें 55,000 का रेट था, 60,500 कर दिया है। व्यावसायिक 70,000 था, 77,000 कर दिया गया। कार्टनपुरी में आवासीय 25,000 था, 27,500, 10% की वृद्धि। आवासीय जो है मिनिमम 10% की वृद्धि तो की ही गई है। चंदन बिहार में भी लगभग वही स्थिति है, 10% की वृद्धि की गई है। सिविल लाइन जो जेल रोड है, उसके नाम से फेमस है, पुराना जेल वहां पहले था, उठा करके वो भोंडसी ले गए हैं, काफी साल हो गया, तो इसको अभी भी इसको जेल रोड ही बोलते हैं। यहाँ आवासीय सेक्टर जो है, आवासीय कॉलोनी 70,000 रुपये रेट के हिसाब से यहाँ प्लॉट थे, अब 77,000 रुपये कर दिया गया है, सरकारी रेट 10% बढ़ा दिया गया। व्यावसायिक यहाँ 1,13,000 रुपये का रेट था पहले 2023 में, अब 1,35,600 रुपये प्रति वर्ग गज कर दिया, यानी 20% की वृद्धि यहाँ कर दी गई है। ये सिविल लाइन के आसपास का ही इलाका है, जेल रोड का इलाका, कमर्शियल काफी कुछ कम्प्लेक्स बने हुए हैं, बहुत मुश्किल काम है, आम आदमी नहीं खरीद सकता। दयानंद कॉलोनी में अगर बात करें आवासीय तो 32,000 से 36,800 कर दिया, और व्यावसायिक को 53,000 से 58,300 कर दिया, 10% की वृद्धि की गई है व्यावसायिक में, जबकि आवासीय में यहाँ 15% की वृद्धि कर दी गई है। देवीलाल कॉलोनी अवैध मानी जाती थी, हालांकि अब तो काफी कॉलोनी सब अप्रूव्ड हो चुकी है, 53,000 का रेट था, अब 58,300 हो गया, 10% की वृद्धि। और ये दयानंद कॉलोनी की बात में कर रहा था व्यावसायिक। और देवीलाल कॉलोनी की जो आवासीय है 41,000 था, 45,100 कर दिया गया, 10% की वृद्धि है। व्यावसायिक 53,000, 58,300 के आसपास पहुंचा दिया यहाँ से। उसके बाद आप धानक बस्ती नियर DSD कॉलेज,
ये 24,000 से 26,400 कर दिया। ये कॉलेज के आसपास का इलाका है जो ओल्ड रेलवे रोड और न्यू रेलवे रोड के बीच में पड़ता है। ये व्यावसायिक है। 33,000 का रेट था, 37,950 किया, 15% यहाँ भी बढ़ा दिया गया है। और डीएलएफ कॉलोनी ओल्ड की बात अगर करें, यानी सेक्टर 14 के आसपास की बात कर रहा हूँ मैं, ये 72,000 का रेट था पहले, अब 79,200 कर दिया, 10% की वृद्धि यहाँ। और यहाँ व्यावसायिक जो है वो 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ग गज पहले से जमीन थी, अब इसे 1,67,200 रुपये प्रति वर्ग गज कर दिया गया है कलेक्टर रेट, यानी 10% की वृद्धि यहाँ भी कर दी गई है। ये तो इलाका पहले से इतना महंगा था, अब और ज्यादा महंगा हो जाएगा। फिरोज गांधी कॉलोनी 28,000 से 30,800, व्यावसायिक 36,000 से 39,600 कर दिया, 10% की वृद्धि की गई है। फ्रेंड्स कॉलोनी में भी 10% की वृद्धि की गई है। गांधीनगर में भी 10% की वृद्धि की गई है। दोनों तरह में 44,000 और 57,000 था, अब 48,400 62,700 कर दिया गया। गंगा बिहार में भी 10% की वृद्धि की गई है, दोनों तरह की चीजों में। उसके बाद गोपाल नगर की बात करूं तो यहाँ भी आपको अब 44,000 से बढ़ाकर 48,400 आवासीय है और व्यावसायिक 63,000 से बढ़ाकर 69,300 कर दिया गया, 10% की वृद्धि यहाँ भी की गई है। अब गुड़गांव गांव है जिसमें उसमें 27,000 से बढ़ाकर 31,050 कर दिया गया। ये आवासीय की बात है, 15% की वृद्धि की गई और व्यावसायिक में 42,000 से बढ़ाकर 46,200 कर दिया गया। हरिनगर में भी 10% की वृद्धि की गई है दोनों कैटेगरी में। हीरानगर में भी 10% की वृद्धि की गई है। ईदगाह एरिया में भी 10% की वृद्धि की गई है दोनों में, और इंदरपुरी में भी 10% की वृद्धि की गई है, उसमें निवासी में भी और व्यावसायिक में भी। अब इंडस्ट्रियल एरिया जो रेलवे फाटक से दौलताबाद विद एमसी एरिया तक है, इसमें 36,000 से बढ़ाकर उसको 39,600 रुपये प्रति वर्ग गज कर दिया गया है, 10% की इसमें वृद्धि की गई है। जैकबपुरा जो इलाका है, अब ये दोनों रेलवे रोड ओल्ड रेलवे रोड के बीच में है और सिविल लाइन जो सदर मार्केट है उसके साथ लगता हुआ ये आवासीय सेक्टर है। इसमें 64,000 रुपये आवासीय भूखंड 64,000 रुपये मिनिमम था पहले, अब इसे 70,400 कर दिया है, 10% की वृद्धि की गई। और व्यावसायिक जो है 1,01,000 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से पहले से था यहाँ, इसको अब इसका रेट बढ़ाकर 1,11,100 रुपये, 10% की वृद्धि यहाँ भी कर दी गई है। जवाहर नगर में भी 10% की वृद्धि की गई है। ज्योति पार्क में भी 10% की वृद्धि कर दी गई है। कलेक्ट्रेट में आवासीय में 40,000 से बढ़ाकर 44,000 और व्यावसायिक में 53,000 से 58,300। कृष्णा कॉलोनी में भी 10% की वृद्धि की गई है। कृष्ण नगर में भी 10% की वृद्धि की गई, दोनों तरह के भूखंडों में। लक्ष्मण विहार जो बहुत डेंस पॉपुलेशन है, रेलवे स्टेशन के आसपास का इलाका है, जो धनवापुर रोड और रेलवे रोड और प्लस इधर रेलवे लाइन के बीच का ये इलाका है, जो सेक्टर 4 से भी लगता हुआ इलाका है, सेक्टर 9 से भी लगता हुआ इलाका है, बहुत सघन इलाका है, आवासीय सेक्टर है, मध्यम वर्गीय कॉलोनी है जहां मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के लोग ज्यादातर रहते हैं। तो लक्ष्मण विहार में देखिए 36,000 रुपये का रेट पहले था, अब 39,600 कर दिया गया, 10% बढ़ा दिया गया। और व्यावसायिक में 56,000 का रेट था, 61,600 कर दिया गया, यहाँ भी 10% की वृद्धि कर दी गई है। लक्ष्मी गार्डन में भी 10% की वृद्धि की गई है। मदनपुरी में भी 10% की वृद्धि की गई, ये भी डेंस पॉपुलेशन है, ये मध्यम वर्गीय ये इलाका, मध्यम वर्गीय लोगों के रहने वाला ये इलाका है। मदनपुरी में भी 10% की वृद्धि की गई है। महावीर चौक से ओल्ड नजफगढ़ रोड जो है, उसमें पहले जो व्यावसायिक था वो 1,05,000 रुपये प्रति वर्ग गज के रेट से था, अब उसका कलेक्टर रेट 1,15,500 कर दिया गया है, ये 10% की वृद्धि की गई है। और जो आवासीय है 40,000 था पहले, 44,000, 10% की वृद्धि की गई। और जो कुछ व्यावसायिक कुछ ऐसे इलाके हैं जैसे महावीरपुरा की बात करें, 56,000 से बढ़ाकर 61,600 कर दिया गया, 10% की वृद्धि की गई है। उसके बाद मेहरौली रोड से दिल्ली रोड के बीच का जो इलाका है, उसमें पहले से व्यावसायिक था, वो क्योंकि कंप्लीट व्यावसायिक वो इलाका है, 1,18,000 रुपये प्रति वर्ग गज वहाँ कलेक्टर रेट था, अब 1,41,600 कर दिया गया, 20% की वृद्धि उस जगह पे सबसे ज्यादा की गई, यानी मैक्सिमम वृद्धि 20% की है। जो इस प्रकार के इलाके हैं उसको 20% की वृद्धि के दायरे में लाकर रख दिया है इस बार। और मेजर अतुल कटारिया चौक टू सेक्टर 5 चौक जो शीतला माता रोड है, ऑन रेलवे रोड शीतला माता रोड जो ये इलाका है, ये व्यावसायिक है पूरा, दोनों तरफ व्यावसायिक दुकानें सारी हो चुकी हैं। ये पहले 1,05,000 रुपये
प्रति वर्ग गज के हिसाब से कलेक्टर रेट था, अब उसको 1,15,500 कर दिया गया, 10% की वृद्धि की गई है। और उसके बाद मनोहर नगर, बलदेव नगर में भी आवासीय और व्यावसायिक दोनों पर 10-10% की वृद्धि कर दी गई है। उसके बाद ये है नाहरपुरा एरिया रूपा, जो नाहरपुर रूपा, इसमें भी 10%, इसमें व्यावसायिक में 15% की वृद्धि की गई है और आवासीय में 10% की वृद्धि की गई है। और मियाँ वाली कॉलोनी है, ये बिल्कुल बस अड्डे के साथ, गुड़गांव बस अड्डे के साथ लगता हुआ ये इलाका आवासीय सेक्टर है। इसमें आवासीय को आप देख सकते हैं, ये 52,000 के आसपास था पहले, अब वो 57,200 हो गया है, यानी 10% की वृद्धि की गई है। और व्यावसायिक पहले से 66,000 रुपये के रेट था यहाँ, अब उसे 75,900 के आसपास यानी लाख रुपए के आसपास पहुंचा दिया। 15% की वृद्धि यहाँ की गई है। उसके बाद नई आबादी जो है उसमें भी आवासीय को 10% की वृद्धि की गई है और व्यावसायिक में भी 10% की वृद्धि की गई है। व्यावसायिक में 57,000 से बढ़ाकर 62,700 कर दिया गया है। नई बस्ती में भी उसी तरह से 40,000 से 44,000 किया, 50,000 से 55,000, 10% की वृद्धि की गई है। नई बस्ती स्मशान घाट के आसपास भी 28,000 से बढ़ाकर 33,600 कर दिया और व्यावसायिक को 50,000 से 55,000 पे पहुंचा दिया, 10% की वृद्धि की गई है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इस इलाके में जो आवासीय है प्लॉट, उसके कलेक्टर रेट को 20% वृद्धि की गई है। पता नहीं क्या क्राइटेरिया इस बार डीआरओ ने अपनाया है। उसके बाद देव सिनेमा अपोजिट DHBBN का जो दफ्तर है उसके आसपास की बात कर रहे हैं, इसमें भी 10% की वृद्धि व्यावसायिक और आवासीय दोनों में किया गया है। नेहरू लेन में भी 10% की वृद्धि की गई है, आवासीय और उसमें दोनों में। आवासीय 48,000 था, 52,800 किया, और अब व्यावसायिक यहाँ 1,01,000 था, अब 1,11,100 कर दिया गया है। अब अगर न्यू कॉलोनी की बात करें, बड़ा फेमस ये आवासीय कॉलोनी है, पुरानी कॉलोनी है। इसमें काफ़ी बड़े बड़े लोग रहते हैं, डॉक्टर्स बड़े बड़े रहते हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी क्लिनिक हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं और बड़े लोग भी रहते हैं, पॉलिटिशियंस भी कई यहाँ रहते हैं। तो न्यू कॉलोनी में आवासीय पहले जो प्लॉट थे उसके कलेक्टर रेट 64,000 रुपये थे और अब उसको 70,400 के दायरे में ला गया, 10% की वृद्धि। और व्यवसायिक यहाँ 70,000 का रेट था पहले, अब 77,000 कर दिया गया। न्यू कॉलोनी MOD 2 पटौदी चौक जो है व्यावसायिक 1,18,000 रुपये का रेट था पहले, अब 1,29,800 के दायरे में दिया, 10% की वृद्धि यहाँ की गई है, 1,29,800। अब आप समझ सकते हैं लगभग 1,30,000 के आसपास का रेट यहाँ कलेक्टर रेट हो गया। इससे कम पे आप रजिस्ट्री वहाँ किसी भी कीमत पे आप नहीं करा सकते। अगर आप कम में भी बेच रहे हैं तब भी आपको इतने पर जाकर रजिस्ट्री करा के ही आपको टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। न्यू ज्योति पार्क में भी 10% की वृद्धि की गई है, उससे लगता हुआ इलाका है। न्यू पालम विहार की बात अगर करें तो न्यू पालम विहार में 32,000 से बढ़ाकर 35,200 कर दिया गया है, ये 10% की वृद्धि आवासीय में की गई है। और यहाँ कमर्शियल में भी 10% की वृद्धि की गई है, 53,000 से 58,300। कुछ सड़कें ऐसी हैं जो कि ये इसमें व्यावसायिक हैं। न्यू रेलवे रोड गुरुग्राम से पोस्ट ऑफिस टू हुडा चौक, ये इसमें एक व्यावसायिक इलाका है। 1,18,000 के आसपास रेट था कलेक्टर रेट पिछली बार, अब 1,29,800 कर दिया, यहाँ भी 10% की वृद्धि कर दी गई है। और निहाल कॉलोनी में देखिए 32,000 पहले आवासीय सेक्टर का रेट था, ये 35,200, 10% की वृद्धि है। व्यावसायिक में 53,000, अब 58,300, 10% की वृद्धि कर दी गई है। ओल्ड जुडिशियल कम्प्लेक्स जो है उसमें 1,05,000 रुपये वहाँ व्यावसायिक है, 1,05,000 रुपये का रेट था पहले, अब 1,26 कर दिया है, 20% की वृद्धि उस जगह कर दी गई है। अब आगे चलते हैं, ओल्ड रेलवे रोड रेलवे स्टेशन टू राजीव चौक जो इलाका है पूरा, उसमें 1,18,000 रुपये का व्यावसायिक था, अब 1,29 कर दिया, 10% की वृद्धि कर दी। और ओल्ड सब्जी मंडी 64,000 से बढ़ाकर 70,400 और 86,000 से बढ़ाकर 1,32,000 इसका कॉमर्शियल कर दिया गया रेट का कलेक्टर रेट, 20% की वृद्धि की गई है। ओम नगर में भी अगर आप देखें तो 10-10% की वृद्धि की गई है। पटेल नगर में भी 10-10% की, ये तो बड़ा फेमस आवासीय इलाका है गुड़गांव का, तो बहुत सघन आबादी है यहाँ भी। पटेल नगर पुरानी कॉलोनी है, इसमें 10-10% की वृद्धि की गई है। उसके बाद जेल चौक भया हॉस्पिटल रोड, इसमें 10-10% की वृद्धि की गई है। पुलिस लाइन महल रोड ओल्ड DLF मोड़, इसमें भी 10-10% की वृद्धि की गई है। प्रताप नगर में भी 10-10% की वृद्धि की गई है।
और प्रेम नगर भूतेश्वर मंदिर जो रोड है, इस पे 10-10% की वृद्धि की गई आवासीय में, और व्यावसायिक में भी 10% की वृद्धि की गई। प्रेम नगर में भी 10-15% इसमें आवासीय में कर दिया, और जो व्यावसायिक है उसमें 10% की वृद्धि की गई है। राजनगर में 10% आवासीय और व्यावसायिक में 20%। राजीव नगर की बात करें, यहाँ बहुत डेंस पॉपुलेशन है, इसमें बड़ा लंबा इलाका है, काफी घनी आबादी है। इसमें 23,000 से बढ़ाकर 25,300 10% की वृद्धि की गई है, और व्यावसायिक 53,000 से बढ़ाकर 58,300 कर दिया गया है। हालांकि इस इलाके के दोनों साइड जो है वो कॉमर्शियल सेक्शन है, जो महरौली दिल्ली रोड है, और एक तरफ शीतला माता रोड है, अतुल कटारिया चौक वाला शीतला माता रोड है, जो कॉमर्शियलाइज कंप्लीट हो चुका है, जहां पत्थर मार्केट है या ऑटो मार्केट है। तो ये 53,000 से बढ़ाकर 58,300, और आवासीय में 25,300। यहाँ के रेट अपेक्षाकृत दूसरे शहर के अन्य भागों से अपेक्षाकृत यहाँ आवासीय सेक्टर की जो रेट है, आवासीय कॉलोनी के रेट हैं, वो कम है। अब बात करते हैं राजेंद्र पार्क की, जो लाइन पार्क का इलाका है, जो द्वारका एक्सप्रेसवे से लगता हुआ इलाका अब है। तो यहाँ पहले 36,000 रुपये का कलेक्टर रेट था, अब 39,600, 10% की वृद्धि की गई है। यहाँ व्यावसायिक जो है वो 53,000 रुपये के आसपास कलेक्टर रेट, बजगेरा रोड का पूरा पूरा इलाका है, और जो द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ का लगता हुआ राजेंद्र पार्क में पड़ता है। कुछ इसमें इंडस्ट्री भी हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्री हैं, यहाँ घरेलू उद्योग भी हैं। तो ये 53,000 रुपये का रेट पहले था, अब 58,300 रुपये की 10% की वृद्धि इसमें की गई है। इसमें ये आप देख सकते हैं यहाँ। और राजीव कॉलोनी की बात अगर करें, तो इसमें 36,000 रुपये का रेट पहले था, 39,600 कर दिया। व्यावसायिक 51,000 था, उसे 56,100 कर दिया, 10% की वृद्धि यहाँ भी की गई है। रामनगर में भी 10% की वृद्धि की आवास में, और व्यावसायिक में 15% की वृद्धि की गई है। रतन गार्डन की बात अगर हम करें, ये फिर उस पार का इलाका है, न्यू कॉलोनी के आसपास का, उधर अंदर का इलाका है। इसमें रतन गार्डन ये राजेंद्र पार्क के सामने का इलाका, इस पोर्शन का इलाका भी है। 53,000 रेट था पहले आवासीय, 58,300 कर दिया गया, रेलवे स्टेशन के आसपास का है। और व्यावसायिक 70,000 था, इससे 80,500 के आसपास, यानी लाख रुपए के आसपास अब ये पहुंच गया। 15% की वृद्धि कर दी गई। रवि नगर में 10-10% की वृद्धि की गई है। उसके बाद रोशनपुरा मनोहर स्ट्रीट में भी 10% की वृद्धि आवासीय में, और कमर्शियल में 15% की वृद्धि की गई है। यहाँ पहले 1,20,000 का रेट था कमर्शियल का, अब 1,38 पर कलेक्टर रेट इसका पहुंचा दिया गया है। सदर बाजार की बात अगर करें, तो ये भूतेश्वर में, सदर बाजार से भूतेश्वर मंदिर वाला जो इलाका है, 1,18,000 रुपये का रेट था, अब 1,29,800 कर दिया गया, 10% की वृद्धि वहाँ की गई है। ये है सदर बाजार से भूतेश्वर मंदिर का इलाका, यहाँ बड़ी बड़ी दुकानें हैं। उसके बाद साई कुंज की बात करें, ये रेलवे लाइन से लगता हुआ इलाका है, लाइन पार का इलाका है, ये भी द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ साथ है लगभग। और यहाँ साई कुंज में आवासीय 36,000 से बढ़ाकर 39,600 किया, 10% की वृद्धि, और व्यावसायिक में 53,000, 58,300 कर दिया गया है। उसके बाद समा रेस्टोरेंट के आसपास जो कमर्शियल थोड़ा इलाका है, 1,18,000 का रेट पहले था, अब 1,29,800 कलेक्टर रेट कर दिया गया, 10% की वृद्धि की गई है। संजय कॉलोनी 40,000 आवासीय था, 44,000 कर दिया, 10% बढ़ाया। और कमर्शियल में भी 53,000 था, 58,300, 10% की वृद्धि वहां कर दी गई है। अब अगर हम बात करें सरहोल की, तो सरहोल में 18,000 रुपये का रेट था, और 19,800 किया, 10% की वृद्धि की गई है। स्वरूप गार्डन में भी 10% की वृद्धि की गई है। सेक्टर 7 एक्सटेंशन में 10% आवासीय 15% आवासीय में किया गया है, और व्यावसायिक में 10% की वृद्धि की गई है। सेक्टर 5 चौक रेलवे रोड चौक सेक्टर 9 तक जो इलाका है, इसमें व्यावसायिक है। 1,05,000 रुपये का कलेक्टर रेट पहले था, अब 1,15 का कलेक्टर रेट कर दिया गया है, 10% की वृद्धि इसमें की गई है। इसी तरह शक्ति नगर देखें, शंकर विहार देखें, शांति नगर देखें, शीतला कॉलोनी में भी 10% की वृद्धि की गई है, आवासीय और कमर्शियल दोनों में। शीतला इनक्लेव में 10% की वृद्धि की गई है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। शिवनगर में भी 10-10% की वृद्धि यहाँ की गई है, और शिवाजी नगर में भी पहले ये रेट था, और अब इतना बढ़ा दिया गया है, 10% की वृद्धि की गई है। शिवाजी पार्क में भी आप देख सकते हैं, 32,000 से 35,200 कर दिया आवासीय का, और व्यावसायिक का 53,000 से 58,300, 10% की वृद्धि की गई है। श्री राम कॉलोनी में भी 10-15% किया गया है,
सॉरी, श्री राम कॉलोनी में 10% की वृद्धि की गई, आवासीय में और व्यावसायिक में 10% की। सुभाष नगर में 10% की वृद्धि की गई है और सुभाष नगर नियर जवाहर नगर में 15% की वृद्धि की गई है, आवासीय में। व्यावसायिक 10% की वृद्धि की गई है। इसी तरह अगर सुखराली की बात करें तो सुखराली में आप देख सकते हैं ये 18,000 का रेट था पहले, अब 21,600 कर दिया गया। ये गांव है उसमें, हालांकि वो कंप्लीट अब कमर्शलाइज हो चुका है। उसके आसपास सेक्टर 17 और ए बी सी ये सब भी सेक्टर्स काफ़ी बसे हुए हैं, तो उसका बड़ा कमर्शियल वैल्यू है, लेकिन वहाँ की ज़मीन आज भी कम कीमत में आवासीय दिखाई जा रही है। 18,000 पहले रेट था पहले, अब 21,600 के, जबकि मार्केट वैल्यू वहाँ बहुत ज़्यादा है। हालांकि इस बार 20% की वृद्धि की गई है। सूरत नगर में अब आप देख सकते हैं सुखराली जो बिल्कुल ही हाईवे के किनारे है, जो नेशनल हाईवे है उसके किनारे है और पूरी तरह कमर्शलाइज हो चुका है। एमडीआई देश के जो 2-4-5 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हैं उनमें से एक एमडीआई बिल्कुल उसी गांव में बसा हुआ, उसी जगह बसा हुआ है। आसपास सारे सेक्टर्स बसे हुए हैं, लेकिन वहाँ की आवासीय जमीन की का जो कलेक्टर है 18,000 है और उसको अब मात्र 21,600 पे रखा गया है। लेकिन सूरत नगर जो बिल्कुल ही रेलवे लाइन के आसपास का इलाका है, इसमें बहुत सघन आबादी है और बिल्कुल लोअर कैटेगरी के लोग मैक्सिमम इसमें रहते हैं, मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं इसमें। किसी तरह ज़मीन खरीद कर किस तरह मकान बनाया है। इसका रेट 18,000 रुपये, सॉरी, इसका 29,700, जस्ट उससे डबल आप देख सकते हैं। और बढ़ने में भी 10% की वृद्धि की गई, फिर भी ये 32,670 चला गया। व्यावसायिक 44,100 था, अब 48,510 के आसपास कर दिया गया, यानी 10। सुखराली में आप देख सकते हैं यहाँ आवासीय नहीं बताया गया, जबकि वहाँ आवासीय बहुत सारी दुकानें, सॉरी, व्यावसायिक नहीं बताया गया, व्यावसायिक बहुत सारी दुकानें। सूर्य विहार में आप देखिए 36,000 से बढ़ाकर 39,600, 10% किया। व्यावसायिक का भी वही। विजय पार्क में भी, विकास नगर में भी वही स्थिति बनी हुई है। उसके बाद विष्णु गार्डन की बात करें तो यहाँ 41,000 रेलवे लाइन के साथ लगता हुआ इलाका है, ये इसमें भी 10% की वृद्धि की गई। दिल्ली रोड, मरी रोड में भी 15% की वृद्धि की गई। जो निवासी है, यहाँ निवासी जो सेक्टर है 118 वर्ग गज में, और अब उसको 1,35,700 कर दिया गया। तो दुकान जो इसमें है, ऑफिस, कमर्शियल, ये सब 9,000 रुपये वर्ग गज का था, जबकि इसको 10,800 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से करके यानी 20% की वृद्धि की गई है। द्रोण बिहार में 23,000, यहाँ भी 10% की वृद्धि की गई। भीमगढ़ खेरी में भी 10% की वृद्धि की गई। लाजपत नगर में निवासी में 15% की वृद्धि की गई और व्यावसायिक में 10% की वृद्धि की गई है। चौमा की बात अगर करें तो यहाँ जो कृषि भूमि है ये था 37,12,000 3,71,25,000 रुपये प्रति एकड़। यहाँ पहले कलेक्टर रेट था 3,71,25,000 रुपये, अब उसको 4,83,07,500 यानी 7,500 प्रति एकड़ यहाँ 10% बढ़ाया गया है। इस तरह से यहाँ जमीन की कीमतों में जो कृषि की भूमि है, कृषि की भूमि ये रही नहीं, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ लगता हुआ इलाका है, रेलवे लाइन के बीच का इलाका है, तो यहाँ तो बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी फ्लैट्स बन रहे हैं, कॉमर्शियल मॉल्स बन रहे हैं और बड़े बड़े स्कूल्स आ रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल एरिया भी आसपास में इसका पड़ता है, तो इसीलिए इसकी कीमत में काफ़ी उछाल देखने को मिल रहा है। और कलेक्टर रेट में भी इसमें 10 से 20% की वृद्धि यहाँ इस बार डीसी ने कर दी है। डीएलएफ कुतुब इनक्लेव में 10% की वृद्धि की गई, आवासीय में, व्यावसायिक में, सभी में। उसके बाद डुंडाहेड़ा में भी कृषि भूमि में यहाँ प्रति एकड़ में 10% की वृद्धि की गई। दाहरपुर रूपा में भी 10% की वृद्धि की गई है। हरिनगर में 15% की वृद्धि की गई है व्यावसायिक में। राजीव कॉलोनी में भी 10% की वृद्धि की गई है। ओल्ड डीएलएफ फेज 2 में 15% की वृद्धि की गई है दोनों में। बजघेरा में 10% जो कृषि भूमि है, और जो दूसरी कृषि भूमि चाहिए एक दूसरा है जिसमें 20% की वृद्धि की गई है। तो इस तरह से 10 से 20% कुल है जिसमें आप वृद्धि देख सकते हैं। जो खास करके कॉमर्शलाइज होने वाला है, जिसका कॉमर्शियल वैल्यू है, उसमें 15 से 20% की वृद्धि
की गई है, अन्यथा 10% के दायरे में रखा गया। सराय अलावर्दी में भी आप देख सकते हैं 10-10% की वृद्धि की, सुखराली में 10 से 20% की वृद्धि, सुशांत लोक जो बहुत ही पॉश इलाका माना जाता है गुड़गांव का, वहाँ 10 से 20% की वृद्धि की गई है। अलग अलग जगह पे निवासी जो उसमें कई सेक्टर आते हैं, तो उन सेक्टर्स को अलग अलग इन्होंने किया हुआ है। अब हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में भी 10% की वृद्धि की गई। हुडा की जो सेक्टर्स हैं, अलग अलग सेक्टर्स हैं, सेक्टर 18, सेक्टर 32, 44, इस तरह से, उसके बाद सेक्टर 19 है, सेक्टर 2 है, सेक्टर 20 है, 22 है, तो 10 से 15% की वृद्धि यहाँ भी आपको देखने को मिलेगी। हाँ, व्यावसायिक जो है यहाँ उसको 20% के दायरे में बढ़ाया गया है। सेक्टर 22, 23 ये भी देखिए 10 से 20%, 10 से सेक्टरों में 15, 10, 15, 10 इस तरह से वृद्धि की गई है सब में। सेक्टर 27, 28, सेक्टर 3A, सेक्टर 27, सेक्टर 40 में भी आप देख सकते हैं यहाँ 10% की वृद्धि की गई है। सेक्टर 43 में देखिए 20% की वृद्धि निवासी में की गई है और व्यावसायिक में 10% की वृद्धि की गई। सेक्टर 5 की बात अगर मैं करूं तो सेक्टर 5 में निवासी में पहले 48,000 का रेट था, अब 55,200 कर दिया, 15% की वृद्धि की गई है। व्यावसायिक में 1,62,500 रुपये का रेट कलेक्टर रेट था पहले, अब 1,86,875 कर दिया गया है, यानी कि ये 2 लाख के आसपास पहुंच गया। सबसे महंगा अगर व्यावसायिक अगर बात करूं मैं तो सेक्टर 5 में है, 15% बढ़ा दिया गया है, इस कारण से ये सबसे लगभग सबसे महंगा हो गया है। 1,86,875 रुपये प्रति वर्ग गज की का कलेक्टर रेट निर्धारित किया गया सेक्टर 5 के लिए। सेक्टर 6 में थोड़ा उससे कम है, 1,62,500 था पहले, अब 1,78,750 कर दिया गया है। और सेक्टर 104, 106, 109, 115 का जो इलाका है, ये द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ का इलाका है, तो यहाँ 1,20,000 था कमर्शियल वैल्यू पहले कलेक्टर रेट, और अब इसको 1,44,000 कर दिया है, 20% की वृद्धि की गई है। यहाँ आवासीय जो भूखंड है उसका 44,000 रुपये कलेक्टर रेट पहले था, अब 52,800 रुपये कर दिया गया है, यानी 20% की दोनों में वृद्धि की गई है। ये द्वारका एक्सप्रेसवे का इलाका है, आप देख सकते हैं। तो ये था गुरुग्राम तहसील के वो पार्ट जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और अगली वीडियो में हम फिर आपको दूसरे अन्य तहसील के बारे में भी बताएंगे, डिटेल में हम आपको जानकारी देंगे। थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन क्योंकि आपसे संबंधित है, आपकी आर्थिक स्थिति को ये बुरी तरह प्रभावित करने वाला है, और अगर आप गुरुग्राम में, गुरुग्राम तहसील के अंदर किसी भी कॉलोनी में अगर आप कोई आवासीय ज़मीन खरीदना आप चाहते हैं, तो आप ये जान लें कि काफ़ी महंगा होने वाला है, क्योंकि कलेक्टर रेट जब बढ़ता है तो उसके अनुपात में कई गुना मार्केट रेट में वृद्धि देखने को मिलती रही है। ये एक अकाट्य सत्य है गुरुग्राम का, तो कम से कम गुरुग्राम शहर का। और यहाँ हमेशा बताया जाता है कि ज़मीन, इसकी तुलना हमेशा न्यूयॉर्क से की जाती है कि अमेरिका के न्यूयॉर्क से भी ज़्यादा महंगी ज़मीन यहाँ बिकती रही है। हमेशा जब ऑक्शन होता है, हुडा के प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट्स जब ऑक्शन होते हैं, तो न्यूयॉर्क से भी ज़्यादा महंगी ज़मीन यहाँ मिलती है। तो ये एक आई व्यू था जो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की, और उम्मीद है कि ये आपके लिए बड़ा लाभकारी साबित होगा। और अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो आप ज़रूर हमें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी मदद करेंगे, और आप लाइक भी करेंगे इसे, और अधिक से अधिक आम लोगों तक शेयर भी करेंगे, जिससे कि जनमानस से संबंधित यह मुद्दा है, और जनमानस अगले 15 अप्रैल 2024 तक अपने सुझाव या अपनी आपत्ति डीआरओ ऑफिस गुरुग्राम या फिर डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस, जिला कलेक्टर के ऑफिस गुरुग्राम में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकेंगे, अपना सुझाव वहां दे सकेंगे लिखित, या फिर वहां पहुंचकर आप अपनी बात कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।